सो हेलो गाइस, कैसे हैं सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं क्या करता हूँ सैटरडे के दिन, जितने वीक में हमने ट्रेड लिया होता है, जितने प्रॉफिट हुए होते हैं, जितने लॉस हुए होते हैं, या जिस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया होता है, उस लॉजिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स यहाँ पे चार्ट रीड करने की कोशिश करते हैं। हमने इस वीक कैसा ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जहाँ पे अपना लॉस हुआ है उस मिस्टेक को फाइंड करेंगे, एंड जहाँ पे अपना प्रॉफिट हुआ है, किस लॉजिक पे अपना प्रॉफिट हुआ है, उस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया तो क्यों ट्रेड नहीं लिया है, कैसे हमने फाइंड किया कि वहां पे नो ट्रेडिंग जोन था। मीन्स वहां पे साइडवेज मार्केट को कैसे हमने पहचाना कि हमने वहां पे ट्रेड ही नहीं किया। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मंडे को चलते हैं। मंडे को क्या हो रहा है यहाँ पे? 11 अगस्त मंडे को आ रहा है। तो 11 अगस्त मंडे को यहाँ पे देखते हैं हमने किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है और अपना डायरेक्शन क्या था। आपको पता होगा कि मैं मार्केट ओपन होने से पहले भी डायरेक्शन भी फाइंड कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं। तो अब पहले हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? प्रीवियस के डेटा देखना होता है। प्रीवियस डे का डेटा देखना होता है। जैसे यहाँ पे मंडे का है, मंडे को अभी चार्ट को यहाँ पे भूल जाते हैं। हम लोग इस चार्ट के अनुसार समझते हैं कि क्या मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। तो अगर यहाँ पे प्रीवियस डेटा को देखें तो मार्केट में क्या हुआ है, पहले ओवरऑल यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, डाउन साइड में आ रहा है। और यहाँ पे मार्केट क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड आता है, फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड आता है। यहाँ भी अगर अप्रोक्स यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, डाउन साइड आया। और यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने यहाँ पे सभी लोग एसएल एंड साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट रीड कैसे किया जाता है सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी के माइंड में यहाँ पे क्या बन रखा है, डाउन साइड का सभी के मन में प्लान बन रखा है। बट उनको क्या किया, मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन से स्पाइक्स में अपसाइड गया और जो भी सेलर्स थे सभी का एसएल हंट कर दिया। जो भी सेलर्स थे उनका मार्केट ने एसएल हंट किया, एंड उसके नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट टोटली यहाँ से डाउन साइड आ गया। टोटली डाउन साइड आने के बाद क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे बायर्स ऐड हुए थे इन स्पाइक को देख के, फोमो में जितने भी बायर्स यहाँ पे ऐड हुए थे, क्या हुआ, उनका मार्केट ने यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। जब यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस दिन बाइंग हुआ था वहीं पे आके मार्केट टोटली यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। बिल्कुल वी शेप रिकवरी हुई है। ये बात आपको पता होगी कि वी शेप रिकवरी बहुत कम, रेयर चांस होते हैं कि मार्केट में वी शेप रिकवरी होए। तो यहाँ पे क्या किया है, टोटली मार्केट वी शेप रिकवरी किया है, एंड यहाँ पे बिल्कुल डिमांड जो उनके पास आ गया है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या बनता है, एंड एसएल हंटिंग के बेस पे भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या बनता है कि मार्केट में अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एसएल हंटिंग पे देखा जाए तो एसएल हंटिंग को हम लोग अभी फाइंड करते हैं। एसएल हंटिंग के बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अपसाइड का यहाँ पे प्लान रहेगा। यहाँ पे अपसाइड का प्लान क्यों रहेगा, हम लोग चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं एक बार। सभी लोग यहाँ पे देखेंगे एक बार अच्छे से, चार्ट को जूम आउट करते हैं, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से देखेंगे एक बार। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में पहले इतना स्ट्रेंथ आने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे सेलिंग में दिखाया। जब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में दिखाया, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल जोन में बट गया। और जब जोन में मार्केट बढ़ जाता है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे कोई बाइंग करता है, कोई सेलिंग करता है, कोई बाइंग करता है, कोई सेलिंग करता है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों ऐड होने लगे इसके अंदर। बायर्स एंड सेलर्स दोनों ऐड होने लगे। क्यों यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आ रहे हैं, एक बार चार्ट को देखो एक बार। यहाँ पे चार्ट को देखेंगे एक बार अच्छे से। ये जो मार्केट में स्ट्रेंथ हुई है, ये जो मार्केट में क्या हुआ है, इतना तगड़ा जो मूवमेंट आई है, इतना तगड़ा मूवमेंट के बाद लोगों के मन में क्या आता है कि यहाँ से आया है, चलो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपसाइड चला जाएगा। इसके अंदर बायर्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे। अगर आप एसएल हंटिंग को समझने की कोशिश करो तो बायर्स को कितने बार बुलाया गया है, एक बार बुलाया गया है, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बार बार मार्केट ने क्या किया है, बायर्स को ही बुलाया है यहाँ पे। बार बार मार्केट ने क्या किया है, बायर्स को ही बुलाया है यहाँ पे। एंड सेलर्स जो भी आए थे यहाँ पे, अगर मार्केट में देखो तो सेलर्स को कम बुलाया गया है, बस बड़े बड़े कैंडल बने हैं, कैंडल बड़े बड़े बने हैं वीक के साथ। तो सेलर्स अगर एंट्री हुए थे तो उनका क्या किया, मार्केट उसी दिन यहाँ पे एसएल हिट कर दिया है। उसी दिन क्या किया है, मार्केट ने उनका एसएल हिट कर दिया है। तो अब एसएल कहाँ बच रहे हैं, मार्केट में अब एसएल अपसाइड में बच रहे हैं। तो मार्केट में मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि अपसाइड जाए। अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी के अनुसार अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी आ रही है, एंड जो प्राइस एक्शन पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डिमांड जोन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से मार्केट में मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाए।
तो हमने इसके नेक्स्ट डे प्लान क्या बनाया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो और गैप डाउन भी होता है तो गैप डाउन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैप डाउन होगा तो क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और बहुत लोगों को लगेगा यहाँ पे कि चार्ट बनने के बाद कोई भी यहाँ पे बातें बना सकता है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ अभी। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। मैं लगभग 8:40 या 50 के आसपास ही मैं पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। एशियन हंटिंग एंड साइकोलॉजी के बेस पे मैं पहले ही डायरेक्शन बता देता हूँ, ऐसे ही आपको चार्ट रीड करना है। मैं ऐसे नहीं चार्ट बनने के बाद यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, मैं बनने से पहले भी ऐसे ही रीड करता हूँ। आपको, आप अगर मेरे से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लगा दूंगा एंड डेली के जितने भी हैं मैं सबके टेलीग्राम चैनल लगाते जाऊंगा। तो गाइस बात करते हैं कि इस दिन अपना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। रही बात यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेगी, तो डायरेक्शन हमने तो फाइंड आउट कर दी यहाँ पे। तो अपना प्लान क्या था कि अपना प्लान यही था कि मार्केट में हम लोग बाइंग साइड का प्लान करेंगे, मींस अप साइड का प्लान रहेगी। अब बात करते हैं कि इस दिन हमने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ओपन होते क्या हुआ, पहली बात बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, दो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया एंड यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, अगर आप अच्छे से देखो कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ पे स्पाइक में डाउन साइड आया। एक बार चार्ट को जूम करते हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एशियन हंटिंग को एक बार अच्छे से समझो। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हुआ है मार्केट में, क्या हुआ है, पहली तो बायर्स को बुलाया गया है। यहाँ पे चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे सारे लोग, बायर्स को बुलाया गया, यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। सभी लोग जब बाइंग करने की यहाँ पे सोचे, जब सारे रिटेलर्स बायर आने लगे तो उनका ऐसे लंड करने के लिए मार्केट स्पाइक में डाउन साइड में आया। और स्पाइक्स में ये ग्रीन कलर जो दिख रहे हैं, पहले रेड बना होगा, रेड बनने के बाद यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गया है, फिर अगेन इनको दिखा होगा कि अब चलो तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है, अब तो यहाँ से निकल ही जाएगा, और बायर इसके अंदर ऐड होने लगे। बट उनको निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने उनको निकालने के लिए यहाँ पे बिल्कुल रेड कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दो बनाए और एक बीच में होल्ड किया था। तो जितने भी रिटेल्स बायर्स ऐड हो रहे थे सभी के एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। क्या किया, सभी का यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। हिट करने के बाद यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया है। आप बोलोगे कि आपने ट्रेड यहाँ पे बनाया कि नहीं बनाया, तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रेड कोई भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग दिख रहा था एंड यहाँ पे चांस दिख रहे थे कि मार्केट में भी साइडवेज हो सके। चांस यहाँ पे दिख रहे थे कि मे बी मार्केट साइडवेज हो सके एंड यहाँ पे सेटअप भी नहीं बन रहा था। आपको पता होगा कि नो सेटअप एंड नो ट्रेड होता है, तो अपना यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, तो इसलिए अपने ने ट्रेड नहीं किया। अगर यहाँ पे टाइम देखो तो कितने बजे तक मार्केट ने यहाँ पे फंसाया है। अगर मार्केट को अगर कोई ट्रेड करता भी तो कहाँ तक करता है, यहाँ अपसाइड जाने के बाद ही करता। तो आप देखो 10-20 और 10-20 पे भी आप कहाँ से ट्रेड करोगे। अगर मार्केट इतना फंसा रखा है यहाँ कहीं तक, तो आप इसके बाद ही ट्रेड करोगे। यहाँ पे अगर इसके बाद कोई ट्रेड करते हो तो क्या यहाँ पे ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता, क्या आपको कोई ट्रेड में प्रॉफिट होता? यहाँ पे नहीं होता। आप इसके ब्रेकआउट पे करते, पहली बात आप एंट्री करते, आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। आपका क्या करता मार्केट, यहाँ पे ऐसे लिट कर देता, यहाँ कहीं आके प्लान बन पाता अच्छे से। और आपको पता होगा कि मेरा सेटअप क्या है, मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप है। अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना टाइम हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर देखो तो लगभग 12 बज गए हैं। और आपको पता होगा कि मिड टाइम में ट्रेड नहीं किया जाता है, हमने इसलिए यहाँ पे मिड टाइम में ट्रेड नहीं किया और अपना यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना। ट्रेड करने की बात छोड़ो, अपना क्या हुआ यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे नो सेटअप एंड नो ट्रेड हो गया। अगर आप देखो तो जो भी मूवमेंट आई है मार्केट में, चार्ट को रीड करना समझेंगे एक बार सभी लोग, जो भी मार्केट में मूवमेंट आई है यहाँ पे 12 बजे 1 बजे के बाद ही अच्छी खासी मूवमेंट आई है। और अपना सेटअप क्या था, मॉर्निंग मोमेंटम होता है, हमेशा मॉर्निंग में ही ट्रेड करते हैं, तो इसलिए अपना यहाँ पे नो सेटअप एंड नो ट्रेड रहा। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे अपना प्लान क्या था यहाँ पे। तो अगर नेक्स्ट डे अगर मार्केट में समझा जाए तो मार्केट में नेक्स्ट डे क्या हुआ है, पहली बात प्रीवियस डे देखना होता है। आपको पता होनी चाहिए मार्केट को कभी भी नेक्स्ट डे का चार्ट देखना है, एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी बेस पे ट्रेड करते हैं तो आपको प्रीवियस डे देखना होता है। प्रीवियस डे यही है जिसके अंदर हमने अभी बात किया था। तो मार्केट टोटली डिमांड जोन से गया है और यहाँ पे अपसाइड में चला गया है। तो नेक्स्ट डे अपना प्लान बनता है, मार्केट गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो गैप डाउन में क्या होनी चाहिए, गैप डाउन में थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और गैप डाउन भी अगर होता है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ तक मार्केट आए एक बार एंड यहाँ से अपसाइड में निकल जाए। तो चांस क्या बन सकता है, मार्केट यहाँ पे पहले आएगा
यहाँ अप साइड जा सकता है, यहाँ अप साइड जाएगा, अगर स्टार्टिंग में ही अप साइड जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड आ जाएगा। तो हमने इस टाइप का यहाँ पे प्लान बनाया था, और ये आप फिर से बोलोगे कि बनने के बाद आप बता रहे हो, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का। मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या यहाँ पे बताया था कि मार्केट अगर अगर अप गया तो डाउन आएगा, अगर डाउन गया एक बार यहाँ से, अगर डाउन गया यहाँ पे, क्यों ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अगर डाउन आया तो यहाँ पे मार्केट टोटली अप साइड निकल जाता, और अगर अप गया तो यहाँ पे ट्रैप करके सबको बाहर निकल डाउन साइड आ जाएगा। ऐसा हमने लाइव में भी बोला था। हम लाइव रोज आते हैं, आपको ये बात पता होगी, हम लोग लाइव रोज आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। हमने टेलीग्राम में जो बता रखा है आपको, उसका मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा यहाँ पे। हमने इस बेसिस पे क्यों बात किया, अगर आप देखो यहाँ पे तो मार्केट में क्या हुआ है, बिल्कुल यहाँ से डिमांड जोन से मार्केट गया है, टोटली अप साइड में चला गया है। तो मार्केट में सारे बायर्स ही ऐड हुए होंगे। यहाँ पे एसेल हंटिंग अगर फाइंड करते हैं एक बार, यहाँ पे अगर एसेल हंटिंग देखो तो जो जितने भी यहाँ पे इसके ब्रेकआउट होने के बाद अगर बाइंग किया, उनका मार्केट यहाँ पे निकाल दिया। जितने भी रिटेलर्स बायर थे, हमने ऐसा क्यों सोचा, यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स बायर थे यहाँ पे उनका मार्केट एसेल निकाल चुका है, और यहाँ पे कहीं अगर कोई बाइंग करने की सोचा होगा, यहाँ पे पहली बात तो बाइंग करने की नहीं सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने की सोच रहेंगे। उनको मार्केट एसेल हिट करते हुए टोटली अपसाइड चला गया। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या छोटे छोटे रेड कैंडल बनाया है, एक भी रिट्रेसमेंट देने की कोशिश नहीं किया है ताकि यहाँ पे रिटेलर्स ऐड भी हो पाए। मार्केट टोटली अपसाइड में चला गया है, तो यहाँ पे किसी भी रिटेलर्स की बाइंग नहीं हुई होगी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट में लग रही है कि मार्केट स्ट्रेंथ में है एंड यहाँ पे ऑपरेटर हो सकते हैं। रिटेलर्स की एसेल बचे ही नहीं है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाए। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के आने के बाद सभी लोग यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे। सभी लोग क्या सोचेंगे, सेल करने की सोचेंगे अगर रेजिस्टेंस के नीचे रहता है तो, और रेजिस्टेंस के अगर ऊपर कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है, तो सभी लोग बाइंग करने की ही सोचेंगे। सभी के माइंड में क्या बनता है, बाइंग करने की सोचेंगे। तो इस बेसिस पे हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट में एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स ऐड होने लगेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि डिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे डाउन आ रहा है, देन यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट अपसाइड इजिली निकल सकता है, जो कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। और हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट अगर नहीं ऐसा करता है, अगर खुलते ही अगर अपसाइड में चला जाता है, तो इसके ऊपर अगर कंसोलिडेट करता है, लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, उनको ट्रैप करते हुए डाउन साइड में आ जाएगा। आपको पता होगा कि एसेल हंटिंग ऐसे ही चलता है, मार्केट हमेशा अपोजिट चलता है, जहां भी ज्यादा रिटेलर्स दिखेंगे उनको हंट करने की कोशिश करता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे मार्केट गया है, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, अपसाइड गया है एंड यहाँ पे डाउन साइड में आया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने पहले ही बता दिया है कि मार्केट डाउन एंड अप दोनों साइड जा सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। एंड लाइव में मैंने क्लियरिफाई किया था कि एक बार अगर यहाँ आया तो अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर यहाँ गया तो डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो कि मार्केट ने यहाँ पे किया भी है। तो चार्ट को रीड करते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमने ट्रेड प्लान कैसे किया यहाँ पे। तो गाइस हमने इस दिन क्या किया था, अपना प्लान डाउन साइड का था। यहाँ पे अपना प्लान क्या था, यहाँ पे डाउन टू अप साइड का था। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट पहले अप साइड गया, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जब आया मार्केट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल साइड का एक ट्रेड ले लिया। यहाँ पे सभी लोग अच्छे से बात करेंगे, यहाँ पे एक बार अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हमने सेल साइड का ट्रेड ले लिया एंड एसेल यहाँ कहीं लगाए थे, और जस्ट मार्केट यहाँ पे एसेल हिट किया एंड अपना टारगेट भी हिट कर दिया। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मार्केट में हमने यहाँ पे जस्ट सेलिंग किया, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि मार्केट अगर अपसाइड जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। एंड यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ने भी 500 का साइकोलॉजिकल नंबर था, तो मोस्ट चांस था कि वहां पे मार्केट उसका रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ जाए, क्योंकि अपना प्लान भी ऐसा ही था। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था, लेकिन जस्ट ऐसे हिट किया एंड यहाँ पे टारगेट भी हिट कर दिया। अपना टारगेट भी इतना था और टारगेट भी हिट कर दिया। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको। तो इस दिन अपना क्या हुआ, एसेल हिट हुआ, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एसेल तो हिट हो गया, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे चार्ट को सभी लोग रीड करेंगे, यहाँ पे पहले बायर्स आए, बायर्स को यहाँ पे कंसोलिडेट करके बुलाया। अब चार्ट को रीड करते हैं, हमने 2 ट्रेड और किए थे इसके अंदर। तो यहाँ पे चार्ट क्या करते हैं, बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने बार बार बुलाया कंसोलिडेट करके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो सभी लोग बाइंग करने लगे। यहाँ पे सभी लोग सोचे कि अब मार्केट तो यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा, लेकिन मार्केट को क्या करना होता है, एसेल हिट करना होता है। मार्केट स्पाइक में टोटली डाउन साइड में आया, उनका एसेल हिट किया। देन यहाँ पे जब एसेल हिट कर दिया तो लोगों के मन में अब क्या आया, यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे लोगों के मन में क्या आया कि मार्केट देखो प्रीवियस डे टोटली यहाँ पे अपसाइड गया है,
अपसाइड गया है तो यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले चुका है। अब यहाँ से मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो चांस है कि यहाँ पे मार्केट बाइंग में निकल जाए यहाँ से। तो यहाँ पे बड़े बड़े बायर्स को बुलाया गया, यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बनाया। सभी लोग चार्ट को अच्छे से रीड करेंगे तो सभी लोगों को यहाँ पे बाइंग में बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे बाइंग करने की सोचे होंगे, क्योंकि एक एक जोन सा बना रखा है तो यहाँ पे बाइंग करने की रिटेलर सोचे होंगे तो उनको वो बाइंग में अपना पोजीशन बनाए। एंड यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा था कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इन इसको देख रहे थे कि ये बड़ा रिट्रेसमेंट, बड़ा यहाँ पे मूव हुआ है, इसका जस्ट रिट्रेसमेंट लेके मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। तो इस टाइप के यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए और एंड यहाँ पे क्या किया, जस्ट इसका पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया। तो अगर एक बार में डाउन साइड में आया भी तो यहाँ पे अगेन उनको दिखाया गया, अच्छे से देखो एक बार यहाँ पे मार्केट ने उनको क्या किया है, एक बार अगेन अच्छे से दिखाया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे टाइम स्पेंड करके कि मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, यहाँ से अगेन मैं बाइंग में जाऊंगा। अगेन यहाँ पे बायर साइड हुए, उनको ट्रैप करते हुए मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन साइड आया। यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है, उनका एसेलेंट करते हुए नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे बायर्स को बुलाया, एसेलेंट किया, नीचे आया, बायर्स को बुलाया, एसेलेंट किया, नीचे आया। सभी लोग साइकोलॉजी को समझेंगे, बायर्स को यहाँ पे कंसोलिडेट करके बुलाया और एसेलेंट किया, नीचे आया। तो यहीं पे हमने क्या किया था, इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, जस्ट इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, दो यहाँ पे ट्रेड बनाए थे हमने। क्यों बनाया था, क्योंकि इतनी बार बार बायर्स को बुलाया जा रहा है फिर भी यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है और बड़े बड़े कैंडल से ट्रैप किए जा रहे हैं। तो अपना प्लान था कि यहाँ तक एक टारगेट हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, दो बार ट्रेड लिया हमने। यहाँ पे बीच बीच में स्केल्प कर दिया है, यहाँ पे एक स्केल्प किया और यहाँ से एक यहाँ पे स्केल्प कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 200 का ईएमए था, 200 का ईएमए था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किए, पहले निकल गए यहाँ पे ईएमए के पास। जब तीनों ईएमए यहाँ पे आ गए तो देन एक हम लोग यहाँ पे फिर से एक स्केल्प किया, यहाँ पे तो दो स्केल्प कर दिए इसके अंदर और अपना यहाँ पे इतना कुछ प्रॉफिट हुआ, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस आप देखो यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, लॉजिक सही था, सब कुछ सही थे, पोजीशन भी सही थे और एसएल भी हिट हुआ है। कैसे, जस्ट थोड़ा सा एसएल हिट किया एंड टारगेट हिट किया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, आपने देख भी लिया होगा। और हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे किया, अगर चार्ट को रीड करना आता है आपको तो आप भी अच्छे से यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे इतना कुछ प्रॉफिट डन कर पाए हैं। यहाँ पे एसएल हिट होने के बावजूद भी अपना 6000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। अब नेक्स्ट डे का हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट डे अपना प्लान क्या है। यहाँ पे तो नेक्स्ट डे अगर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं तो नेक्स्ट डे क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट डे में क्या प्लान बनेगा। चार्ट को सभी लोग रीड करेंगे, सभी लोग अच्छे से चार्ट को रीड करेंगे तो मार्केट में क्या हुआ है, पहले यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया है, यहाँ पे बिल्कुल डिमांड जोन से टोटली अपसाइड गया है। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, जस्ट यहाँ पे जितने भी सभी के एसएल यहाँ पे देखेंगे, एक बार सभी के एसएल एक बार फाइंड करने की सोचेंगे। मार्केट यहाँ पे बिल्कुल डिमांड जोन से अपसाइड गया था, जब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा तो यहाँ पे सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सभी को पता है कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो चांस है कि यहाँ पे डाउन साइड में आ जाए, मोस्ट चांस है कि यहाँ पे मार्केट क्या करे, डाउन साइड में आ जाए। तो जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे, रिटेल्स बायर्स होंगे, उनको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको पता है कि आप अगर इतना प्रॉफिट में बैठे हैं, बिल्कुल डिमांड से यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पे 100 रुपीज का दिख रहा है, अगर 100 रुपीज का दिख रहा है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लगेगा और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, अभी मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ प्रीवियस वाला, ये कितना बड़ा रिजेक्शन है जो यहाँ पे देखो। तो मार्केट में क्या हुआ है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे मार्केट इसी से रिजेक्ट लिया है, टोटली डाउन साइड में आ गया, यहीं से रिजेक्ट किया है मार्केट और टोटली यहाँ से डाउन साइड में आया है। तो मोस्ट चांस यहाँ भी था कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ जाए, भले ही आया नहीं आया है लेकिन लोगों के मन में था, इसीलिए जो भी यहाँ पे बाइंग किए होंगे, जो भी बाइंग किए होंगे सभी लोग इसके रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स हो रहा था सभी लोग यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दिए होंगे। यहाँ पे कोई भी बायर्स का एसएल नहीं बचाया, क्योंकि किसी ने पोजीशन अब बचाया नहीं होगा। यहाँ पे जो भी रिटेलर्स होंगे जिनको जाना था वो अपना पोजीशन एग्जिट किया और यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या बच रहा है, आपको एसएल नहीं बच रहा है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, इस चार्ट को हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर से कोई भी एसएल नहीं बचा है। अब बची बात यहाँ पे सेलर्स के, जो भी यहाँ पे पहली बात तो बाइंग किए थे वो यहाँ पे तो निकल गए। यहाँ पे ये बायर्स तो उनको निकाल दिया मार्केट, यहाँ पे सेलिंग हुआ और टॉप से तो किसी ने सेलिंग नहीं किया होगा, यहाँ से कहीं सेलिंग करने
किया करने की कोशिश किया होगा। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तभी यहाँ पे लोग सोचे होंगे। और जिन्होंने सोचा भी था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले देखो इन्होंने प्लान बनाया और मार्केट यहाँ पे कितना वीक बना रहा है, कितना वीक बना रहा है। उनको अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश नहीं किया एंड उनको रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे निकाल दिया। जो भी सेलर्स थे मार्केट ने उनका क्या किया, यहाँ पे एसएल हिट कर दिया। इतना चार्ट आपको समझ में आ गया होगा अब तक, इतना चार्ट हमने समझा दिया। अब ये चार्ट पे बात करते हैं, इसी के बेसिस पे अपना डायरेक्शन फाइंड आउट होगा। और वैसे आपको पता होगा कि हाफ टाइम के बाद जो भी चार्ट बनता है मार्केट में वो नेक्स्ट डे के एसएल को क्रिएट करता है। नेक्स्ट डे जो मार्केट ओपन होगा उसके ओपनिंग में क्रिएट करता है यहाँ पे। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो यहाँ से फिर अगेन यहाँ पे सेलिंग हो रही है। पहली बात तो यहाँ पे सेल करने की किसी ने सोचा नहीं होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? हमने यहाँ पे अभी बात किया था, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाइंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट गया तो बाइंग में ही यहाँ पे आए होंगे, अगेन यहाँ से बाइंग का ही प्लान बनाए होंगे। यहाँ पे देखो मैं बरबरली नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक तो सेलर्स है ही नहीं, सभी बायर्स ही है और सभी को ट्रैप करते हुए मार्केट टोटली डाउन साइड में आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स को हंट करते हुए टोटली मार्केट डाउन साइड आ गया है। जो भी अगर यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे तो बायर्स के एसएल बचे नहीं है, आपको ये पता है, मैंने अभी समझा दिया। यहाँ पे बायर्स के एसएल नहीं बचे हैं एंड यहाँ पे सेलर्स के एसएल नहीं बचे हैं। और यहाँ पे भी अगर जो भी एसएल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी जो भी अगर आपको एसएल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बहुत कम एसएल है। जब बायर्स के एसएल नहीं है यहाँ पे और सेलर्स के एसएल नहीं है, कहीं भी एसएल नहीं, तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मार्केट में पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में जाए इस रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि रेजिस्टेंस दूर नहीं है। यहाँ तक मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, या अगर गैप डाउन में स्ट्रेंथ अगर अच्छा दिखाता है, तो चांस रहे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए, लेकिन ज्यादा अपसाइड नहीं जाएगा, अपसाइड टू साइडवेज सा बिहेव कर सकता है यहाँ पे। जैसा कि हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में भी ऐसा ही शेयर कर रखा है, आपको मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और अगर आप बोलोगे कि आपने तो टेलीग्राम में यहाँ पे वनली अपसाइड का लिख रखा है, तो हमने यहाँ पे लाइव में बोला था अगर ऐसे अगर वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट देखो अपसाइड गया भी है, भले ही साइडवेज होके गया है लेकिन अपसाइड गया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा गया था, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड टोटली गया भी है यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ है, साइडवेज होते हुए गया है यहाँ पे। तो हमने लाइव में यहाँ पे क्लियरिफाई किया था कि मार्केट में एसएल नहीं अपसाइड है और ना ही अब डाउन साइड में है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जोन में बढ़ जाए। और क्यों यहाँ पे जोन में बन जाए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में सभी को दिखाया कि मैं इसका रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आऊंगा, और किसी को मन में दिखाया कि मैं इसका ब्रेकआउट करके सस्टेन करके अब यहाँ से अपसाइड में चला जाऊंगा। तो इस बेसिस पे मार्केट क्या करेगा, दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया भी है। तो इस दिन हम लोग प्लान करते हैं कि अपना प्लान क्या था, हमने ट्रेड किया था कि नहीं किया था। तो गाइस इस दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया था, इसका मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। क्यों नहीं किया था? मैंने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नहीं अपसाइड में एसएल है, नहीं डाउन साइड में एसएल है, तो मोस्ट चांस रहे कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज सा रहे। और आप देखो यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज है। और मैंने लाइव में भी सभी को मना किया था कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड किसी को भी नहीं लेना है, मीन्स नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में मोस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे मार्केट क्या करे, साइडवेज हो जाए। और जो कि मार्केट यहाँ पे टोटली आप देखो तो साइडवेज हुआ भी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कहाँ ट्रेड बना पाते, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल जोन में है, यहाँ से यहाँ तक जोन में। अगर इसके ब्रेकआउट के बाद अगर आप ट्रेड बनाते तो इतना में क्या ही प्रॉफिट बना पाते। हम चाहते थे यहाँ से यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। मैंने लाइव में ये बोला था कि अपना यहाँ पे सेटअप बन रहा है, लेकिन अपने सेटअप में ये भी देखना है कि टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि हमने ये बात बोला था कि मार्केट में ज्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस के आने के बाद मार्केट में क्या साइकोलॉजी बन सकती है, मैंने ये लाइव में बोला था कि यहाँ पे हम लोग चाहते तो ट्रेड बनाते, ये कैप्चर हो पाता, लेकिन इतना अपना टारगेट नहीं होता है। आपको ये बात पता होगी। यहाँ पे रिस्क ज्यादा दिख रहा था, यहाँ पे रिस्क ज्यादा दिख रहा था एंड रिवॉर्ड बहुत कम दिख रहे थे। अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी मेंटेन करना होता है। एंड यहाँ पे साइडवेज की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही थी, और जो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हुआ। इस बेसिस पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में हमने ये बोल रखा था कि मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक रेजिस्टेंस के पास जाए तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे, लोगों को बुलाए कि मैं सेलिंग में जाऊंगा, या लोगों को बुलाए कि मैं अपसाइड जाऊंगा ब्रेकआउट करके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, जो कि मार्केट ने यहाँ किया भी है। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया कि ट्रेड ही यहाँ पे पंच नहीं किए और यहाँ पे अच्छा सेटअप अपना नहीं बना। रूल अपने याद रखना कि पहले ट्रेड में क्या देखना होता है। पहली बात आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है, जो कि अपने डायरेक्शन में गया, सही बात है। दूसरा आपका सेटअप देखना होता है, सेटअप बन रहा है तो सही है,
तीसरा आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी देखना होता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अपना मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं बनाया। और चौथा क्या करना होता है आपको, ओवर क्वांटिटी एंड ओवर ट्रेड नहीं करना होता है। ये चारों रूल अगर आप याद रखोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल होने की कगार पे आ जाओगे। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया इस दिन। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट डे। मैं इसका स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको, और कर दिया भी होगा शायद। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अपना प्लान क्या बनता है 14 अगस्त को। यहाँ पे 14 अगस्त को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रीवियस चार्ट को मीन्स इसी को देखना पड़ेगा एक बार कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर मार्केट को अगर अच्छे से यहाँ पे रीड किया जाए, मार्केट में अगर अच्छे से रीड किया जाए, तो अगर एसएल हंटिंग को अगर फाइंड किया जाए तो मार्केट में क्या लग रही है, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, रिट्रेसमेंट लिया, और अगेन यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, और यहाँ से जब मार्केट एक बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से भी मोस्ट चांस हो सकते हैं कि मार्केट में सारे सेलर्स ही ऐड हुए होंगे। बायर्स तो कोई हुआ नहीं है यहाँ पे, और जो भी बायर्स ऐड हुए यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग अभी चार्ट को रीड करते हैं अच्छे से। गाइस चार्ट रीड कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप भी अच्छे से देखो, और ऐसे ही आपको बैक टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो अगर बायर्स क्या हुए होंगे, जो भी बायर्स आया होगा उनको मार्केट यहाँ पे निकाल दिया। जो भी यहाँ पे पहले देखो बायर्स को कितने बार बुलाया है, यहाँ से बायर्स को बुलाया गया है, यहाँ से बायर्स को बुलाया गया है, और सभी जब बायर्स आए उनको मार्केट निकाल दिया। आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे पहले देखो एक बार बायर्स को बुलाया गया है, एसेल हिट किया गया, यहाँ पे 2 बार बायर्स को बुलाया गया, एसेल हिट किया, 3 बार बायर्स को बुलाया, एसेल हिट किया, यहाँ पे चौथी बार बायर्स को बुलाया गया, एसेल हिट किया। अगर 3 से 4 बार अगर आपको पोजीशन में एंट्री कराया जाए और बार बार एसेल हिट करवाया जाए, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे? क्या नहीं करोगे? कोई भी ट्रेड प्लान करोगे क्या? यहाँ पे ट्रेड प्लान ही नहीं करोगे। और मार्केट ने बिना आपको मूव कैप्चर करवाए बिना मार्केट टोटली अपसाइड में यहाँ पे चला गया, तो चांस क्या बन सकते हैं यहाँ पे? देखो कोई भी रिटेलर्स की यहाँ पे प्लान नहीं बनी होगी, यहाँ पे कोई भी रिटेलर्स की यहाँ पे क्या होगी, प्लान नहीं बनी होगी। तो मार्केट यहाँ पे चला गया और कोई भी यहाँ पे रिटेलर्स बायर्स नहीं ऐड हुए होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी बायर्स का यहाँ पे एसएल है नहीं, और यहाँ पे जो भी बैठे हैं ऑपरेटर बैठ सकते हैं। यहाँ पे चांस बन सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर होंगे। तो मोस्ट चांस क्या बन सकती है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी है। जब रेजिस्टेंस जोन है तो चांस मार्केट में क्या बन सकता है, यहाँ से मार्केट में चांस बन सकता है कि यहाँ पे साइडवेज होने की भी कोशिश कर सकता है। तो अब हम लोग अभी बात करते हैं कि डायरेक्शन अपना क्या है। तो इस दिन का हम लोग अगर डायरेक्शन देखें तो हमने क्या यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, एसएल हंटिंग के बेस पे अपना डायरेक्शन क्या फाइंड हो रहा है। यहाँ पे अगर देखो, अगर अच्छे से सभी लोग देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो सेलर आए होंगे, यहाँ पे सेलर आए होंगे, यहाँ पे सेलर आए होंगे, सभी लोग सेल करके छोड़ दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रहा है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनका मार्केट एसएल हिट करने ऊपर जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या प्लान बनाते हैं, हम यहाँ पे प्लान बनाएंगे यहाँ पे क्या कि अप साइड का प्लान बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम साइडवेज का भी प्लान हो सकता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का। तो हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया था, अप साइड का प्लान बनाया था, लेकिन लाइव के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसी को ऊपर बार बार जोन में चलता रहेगा तो चांस रहे कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अपना हमने ट्रेड कहाँ पे प्लान किया, चार्ट को रीड करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया इस साइडवेज मार्केट में। तो मॉर्निंग तक तो अपने को यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बन रहा था, क्योंकि मार्केट में टोटली यहाँ पे साइडवेज दिख रहा था। टोटली मार्केट यहाँ पे क्या दिख रहा था, साइडवेज ही दिख रहा था। पहले मार्केट यहाँ पे बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, अगेन यहाँ पे मार्केट बाइंग हुआ, अगेन सेलिंग हुआ, अगेन बाइंग हुआ, अगेन सेलिंग हुआ। तो बार बार मार्केट यहाँ पे सेलिंग में ही दिखा रहा, सॉरी यहाँ पे साइडवेज दिखा रहा था। इस बेसिस पे अपना कोई भी सेटअप बना ही नहीं, और हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड पंच नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर चार्ट को रीड किया है तो मार्केट किसको परेशान किया है, बायर्स को बुलाया निकाला, यहाँ पे बायर्स को बुलाया निकाला, बायर्स को बुलाया अगेन निकाला, अगेन यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है। उनको बार बार लग रहा है कि इनका क्या करेगा, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकडाउन करके निकल जाएगा। सभी को लगता है कि बहुत दिन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से चांस है कि स्पाइक में निकलेगा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनेगा। और इस दिन क्या था, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था। तो एक्सपायरी के बेसिस पे लोगों को लगता है कि बहुत तगड़ा मूव आएगा, आज हम लोग जीरो हीरो बन जाएंगे। तो इस बेसिस पे लोग यहाँ पे बार बार बायर्स को मार्केट ने बुलाया, ऐसे लिट किया, बार बार बुलाया, ऐसे लिट किया। तो इसी साइकोलॉजी को समझते हुए एंड चार्ट ट्रेड करते हुए हमने क्या प्लान किया, यहाँ पे सभी लोग एक बार अच्छे समझेंगे हमने यहाँ पे ट्रेड पंच कहाँ किया। मॉर्निंग में तो अपना कोई भी सेटअप नहीं बना, क्योंकि साइडवेज मार्केट था, कोई भी लॉजिक नहीं बन रही थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्लान किया, क्यों प्लान किया, बार बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, बायर्स को बुलाया है, उनका ऐसे लिट किया है। जब ये बायर्स बैठे थे
तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड गया था एंड यहाँ से चांस बन रहे थे कि उनको लग रहा था, रिटेलर्स बायर्स लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली बायर्स बैठे हुए थे और यहाँ पे मार्केट ने अगेन उनको देखो कंफर्मेशन क्या दिया, मार्केट यहाँ पे बायर्स को बुलाया, रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहाँ पे बाइंग में बुलाया। तो हमने यहाँ पे प्लान बनाया जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगा, जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगा इसके ब्रेकडाउन पे हमने बोला था कि यहाँ पे एक स्केल करेंगे, यहाँ पे एक टारगेट रहेगा अपना। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जब स्पाइक में आता है एक्सपायरी के दिन तो बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि प्रीमियम स्पाइक मारे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्लान बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर बार बार बायर्स को बुला रहा है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिया है तो जाना है तो अभी से जा सकता है, वरना चांस बन सकते हैं ये भी जितने भी बायर्स हैं सभी का एसएल हिट करने के लिए मार्केट एक बार इनका ब्रेकडाउन कर सकता है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। एंड यहाँ पे 200 का ईएमए भी था जो कि अभी भी दिख रहा है, उस टाइम थोड़ा सा नीचे था, इसके जस्ट में था। यहाँ पे सपोर्ट एंड ईएमए दोनों दिख रहे थे, इस बेसिस पे हमने क्या किया, इसका जस्ट ब्रेकआउट किया, इसका जस्ट ब्रेकआउट करते ही हमने यहाँ पे ट्रेड पंच कर लिया एंड लाइव में सबको भी करवाया। एंड यहाँ पे हमने ये क्या किया, अभी इसको फ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पे हमने इसका मूव कैप्चर किया, यहाँ पे इसका हमने मूव कैप्चर किया एंड यहाँ पे स्केल करके निकल गए, तो अपना यहाँ पे इतना कुछ प्रॉफिट हो पाया। तो गाइस जैसा कि हम लोग बात करते हैं हमने इस वीक में कितने दिन ट्रेड रहा है अपना, इस वीक में टोटल ट्रेड मार्केट में कितना हुआ है, 4 दिन का हो रखा है। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 दिन का ट्रेड हो रखा है। 4 दिन में हमने कितने ट्रेड बनाए हैं, 2 ट्रेड बनाए हैं। पहली बात यहाँ पे ट्रेड नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे कोई अपना अच्छा सा सेटअप नहीं बन पाया, दूसरी यहाँ पे ट्रेड बना है, तीसरी यहाँ पे साइडवेज से कोई भी ट्रेड नहीं बन पाया यहाँ पे, और चौथी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी ट्रेड नहीं बना था लेकिन लास्ट में हमने साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा, चार्ट को अच्छे से रीड किया। आपको भी ऐसे ही रीड करना है, अगर आप भी अच्छे से साइकोलॉजी को रीड करना सीख जाएंगे, चार्ट को रीड करना सीख जाएंगे तो आप भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्केल्प किया तो अपना इस वीक में इतना कुछ प्रॉफिट हो पाया है। मैं सभी का स्क्रीनशॉट एक बार शेयर कर देता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पिछले वीक का भी मैंने स्क्रीन शेयर किया, सभी का प्रॉफिट एंड लॉस उसका वीडियो बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है एंड उससे पिछले वीक का भी मैंने बना रखे हैं। तो सभी वीक में और ओवरऑल देखा जाए तो पहले वीक का भी बना रखा है, उसमें भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही है, और दूसरे वीक का भी उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ही है। लॉस किसी भी वीक में भी नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए, और तीसरे वीक में तो टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यहाँ पे। इस वीक की अगर बात करें जो अभी हमने शेयर किया है, इस वीक में तो क्या हुआ है, 2 ही ट्रेड बनाए, दोनों ट्रेड बहुत शानदार गए हैं, दोनों ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट हुए। तो 3 वीक का हमने शेयर कर दिया यहाँ पे, तीनों वीक में लगभग क्या 100% यहाँ पे क्या है, हम लोग प्रॉफिट में ही है। दोनों वीक में थोड़ा सा कम में प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे तीसरे वीक में हमने क्या किया है, टोटल ही अपना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट ट्रेड करते हैं एंड इस तरह से हमने यहाँ पे साइकोलॉजी की यूज करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड पंच करते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तीनों वीक का हमने लगा दिया है, आपको पता ही होगा, तीनों आप देख सकते हैं, पिछले वीक का भी और इस वीक का। इस तरह से हमने यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी की चार्ट को रीड किया है एंड इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रेड पंच किया है। जहां जहां पे मिस्टेक हुई होगी आपको ये बात पता होगी एंड जहां पे हमने ट्रेड किया है किस बेसिस पे किया है, किस लॉजिक के बेसिस पे किया है, आपको ये बात भी पता होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक में मैं बनाऊं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।